नमस्कार सर। मेरे पास आरसीएफ के 400 शेयर हैं 139 के खरीद पे, और ग्रीव्स कॉटन के सर 136 के बाइंग पर है 200 शेयर। तो इन दोनों में सर क्या बने रहना चाहिए, या फिर इलेक्शन का नतीजा को लेकर के सर एक डर सा माहौल है, तो इसमें क्या सर बने रहें या फिर यहाँ से भी निकलने का सलाह है सर? ऑलराइट, आरसीएफ एंड ग्रीव्स कॉटन। सुदीप सर, क्या सलाह देंगे आप रवि जी को? देखिए, दोनों में तो निवेशित रहने की ये कहूंगा। मैं पहले जैसे जिक्र कर रहा था, इलेक्शन का नतीजा और इलेक्शन के जो भी नतीजा आए उसको लेके आप रिटेल निवेशक हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप बिल्कुल निवेशित रहिए। आरसीएफ हमारा फेवरेट स्टॉक भी है, तो आरसीएफ में तो जरूर निवेशित रहिए। ग्रीव्स कॉटन में भी कोई बुराई नहीं है, निवेशित रहिए। थोड़ा 6 महीना से 1 साल का नजरिया रखिए, आपको करंट लेवल से भी अच्छा लेवल मिलेगा। ऑलराइट, तो करंट लेवल से भी अच्छा आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आरसीएफ और ग्रीव्स दोनों पर निवेशित रहने की सलाह। आशुतोश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। आशुतोष जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए सुदीप सर से अपना सवाल। मैं रोज देखता हूँ, बहुत बढ़िया चैनल में सारे टिप्स मिलते हैं। थैंक यू सर। 500 टाटा स्टील है 169 के भाव पर, मुझे इसमें क्या करना चाहिए? बना रहूं या निकल जाऊं? टाटा स्टील कितने पर आपकी एंट्री है सर? 169 पर 500 शेयर। 169 पे एंट्री है। सुदीप सर, टाटा स्टील पर क्या सलाह देंगे? देखिए, मेटल क्षेत्र में टाटा स्टील हमारे पसंदीदा शेयर्स में एक है। इस क्वार्टर में जैसे पहले भी चैनल पे बात कर चुके हैं, हम लोग को लगता है कि डोमेस्टिक मार्जिन थोड़ा कम रहेगा, पर इंटरनेशनल मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन ठीक ठाक रहेगा। मेटल क्षेत्र में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और इसका बेनिफिट टाटा स्टील को मिलेगा। टाटा स्टील एक तरह से वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील वर्ल्ड में है। इंडिया में जो इनकी फैसिलिटीज है वो लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है, और कोई भी अप साइकिल में, मेटल्स का अप साइकिल में, स्टील का डिमांड में टाटा स्टील को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो अगर आपने लंबी अवधि के लिए सोचा है और ये 500 शेयर टाटा स्टील के लिए है, तो बेझिझक निवेशित रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऑलराइट, और ये थी आशुतोष जी के लिए सलाह, निवेशित रहें टाटा स्टील में। जिग्नेश भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सूरत से। जिग्नेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए सुदीप जी से अपना सवाल। जिग्नेश भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, मुझे लगता है कि कनेक्शन का कोई इश्यू है। जहां तक मुझे टीम की तरफ से जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं, जिग्नेश भाई का सवाल संभवतः इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर है। इस पर इनको क्या सलाह देंगे सर? देखिए, इनका एंट्री लेवल मुझे मालूम नहीं है, पर ओवरऑल अगर तो हमें मालूम नहीं है, बट इन जनरल आप सलाह जरूर दे देंगे। यस सर। जनरल मैं हड़बड़ा के निकलने की सलाह नहीं दूंगा। ओवरऑल जैसे हम लोग सब जानते हैं, सरकारी क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम हो रहा है, और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। प्रोजेक्ट में काम करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। ऑर्डर बुक बहुत ही तगड़ा है, और आने वाले दिनों में ऑर्डर बुक और भी तगड़ा होने की संभावना है। इनका एग्जीक्यूशन ठीक ठाक रहा है हमेशा, और आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा एग्जीक्यूशन का उम्मीद कर रहे हैं। तो यहाँ पे निवेशित रहिए। सलाह सिर्फ यही होगा कि थोड़ा लंबा नजरिया रखिए, यहाँ पे 1 साल प्लस का नजरिया रखिए। साल प्लस के नजरिए के साथ आप इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर निवेशित रह सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे पास सवालात आए हैं, उनको भी ले लेते हैं। रोहित देसवाल जी का सवाल आया है बहादुरगढ़ हरियाणा से। यूपीएल पर ये उत्सुक हैं। मेरा ख्याल इनकी एंट्री जो है वो 615 पर है। 300 शेयर है इनके पास। यूपीएल में क्या सलाह देंगे सर रोहित जी को? ओवरऑल देखिए, केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल ऐसा क्षेत्र है जिसका बहुत जबरदस्त पिटाई हुआ है पिछला करीब 1-1.5 साल से, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे भी ठीक नहीं आए हैं। पर यूपीएल के बारे में मैं ये कहूंगा कि अगर आपने लंबी अवधि के लिए सोच के लिया है, तो हड़बड़ा के एग्जिट मत लीजिए। अच्छा काम कर रहा है कंपनी ग्लोबली। अगर यूपीएल देखे, ग्लोबल बिजनेस इनका है, और ग्लोबली शायद नंबर 5 पे है अगर केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र की बात करें, एग्रोकेमिकल्स की बात करें। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका। ग्लोबल बिजनेस स्प्रेड है, और हम लोग मानते हैं कि
केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल प्लस एग्रोकेमिकल क्षेत्र में टर्न अराउंड आ रहा है और ये टर्न अराउंड का बेनिफिट यूपीएल को बहुत अच्छा मिलेगा। इन्होंने अपना डेट लेवल्स भी कम किया है, पहले डेट लेके शंका था। तो ओवरऑल अगर आपने लंबी अवधि के लिए सोच के लिया है यूपीएल तो निवेशित रहिए। अगर आपने बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए सोचा है और इसका सोच रहे हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अपॉर्चुनिटी देखिए, एग्जिट ले लीजिए। बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा कुछ इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है, पर अगर आपका नजरिया 1 ईयर प्लस का है तो निवेशित रहिए। चलिए, तो निवेशित आप रह सकते हैं लंबे नजरिए के हिसाब से। ये है सलाह। आगे बढ़ते हैं। सुशील टेलर साहब हैं भिवंडी से, महाराष्ट्र से। उनका सवाल आया है, हैप्पीएस्ट माइंड पर आया है सर इनका सवाल, और एंट्री थोड़ा ऊपर है इनकी 1227 के आसपास। इन्हें आप क्या सलाह देंगे? आईटी क्षेत्र में अब बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आपने सुना ही होगा, एआई लेके बहुत काम हो रहा है ग्लोबली, और आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारा कंपोनेंट्स चेंज होगा। और जो आईटी कंपनीज कोई स्पेसिफिक क्षेत्र में सर्विस दे रहा है, स्पेसिफिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्रैवल टूरिज्म को सर्विस कर रहा है, ट्रैवल टूरिज्म में बहुत अच्छा ट्रैक्शन है तो वो आईटी कंपनीज अच्छा कर रहे हैं। कोई प्रिसीशन इंजीनियरिंग ऐसे क्षेत्र को सर्विस कर रहे हैं, वहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, ईवी कन्वर्शन हो रहा है आईसी का, तो वहां पे वो अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि हैप्पीएस्ट माइंड में बहुत जल्दी बहुत बड़ा बेनिफिट होने की संभावना नहीं है, तो आप लॉस में है, पर आप हमारी सलाह तो ये होगी कि आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए। अगर आईटी क्षेत्र में ही रहना है तो कुछ फोकस्ड आईटी कंपनी जो कि ट्रैवल टूरिज्म को सर्विस कर रहा है या इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम कर रहा है, वहां पे आप खरीदारी कीजिए। मैं रेडगेन टेक्नोलॉजीज की बात करूंगा, ट्रैवल टूरिज्म में कोफोर्ज की बात करूंगा, यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। या इंजीनियरिंग क्षेत्र में परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करूंगा, ऐसे कंपनीज में आप खरीदारी कीजिए। तो नए काउंटर्स, नए मौके तलाशें, और फिलहाल जब भी एक अच्छी विंडो मिले तो हैप्पीएस्ट माइंड से फिलहाल आप एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आपके खरीद जो है, एंट्री जो है वो थोड़ा हायर साइड पे है। ये है आपके लिए सलाह। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बाजार आज और कल में सुदीप जी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। देखिए, 2 शेयर का मैं जिक्र करूंगा, दोनों मेरे फेवरेट्स हैं, और इस माहौल में मैं निवेशक को खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। मन्नापुरम फाइनेंस अपने क्षेत्र में, गोल्ड लोन क्षेत्र में बहुत ही नामी कंपनी है, और हम लोगों को लगता है कि गोल्ड लोन क्षेत्र में इनका बुक बहुत अच्छा चल रहा है, स्टेबल बुक है, अच्छा ग्रो कर रहा है, और मार्जिन भी ठीक ठाक है, एसेट क्वालिटी भी अच्छा है। दिक्कत सिर्फ इनको जो बाकी सेगमेंट्स है, माइक्रो फाइनेंस जो कि आशीर्वाद इनका सब्सिडियरी है, आशीर्वाद, और पर्सनल लोन्स, ये सेगमेंट में एसेट क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, इसीलिए यहाँ पे वैल्यूएशन भी कम है। और आज जो ओवरऑल सिनेरियो बन रहा है उससे ये बहुत ही अट्रैक्टिवली वैल्यूएशन वाइज अवेलेबल है। आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने की संभावना है। 225 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए लेके यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। दूसरा कंपनी इंजीनियरिंग क्षेत्र में, पटेल इंजीनियरिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये इरिगेशन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में काम करता है, और जैसे हम जानते हैं बहुत बड़ा एम्फेसिस सरकार का है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे और इरिगेशन सेक्टर पे, और इसके चलते पटेल इंजीनियरिंग को बहुत जबरदस्त कामकाज मिल रहा है। इसका ऑर्डर बुक बहुत तगड़ा हो रहा है, और ऑर्डर बुक तगड़ा होने के साथ साथ मार्जिन इंप्रूवमेंट भी इनका हो रहा है, और हम उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट बेनिफिट पटेल इंजीनियरिंग को जो ग्रोथ आ रहा है इकोनॉमी में उसका मिलेगा। एग्जीक्यूशन ठीक ठाक रहा है, और कुछ आर्बिट्रेशन अवार्ड भी बहुत जल्दी इनको मिलने की उम्मीद है। कुछ नॉन रिलेटेड एसेट, पर्टिकुलरली लैंड बैंक मोनेटाइजेशन का बात मैनेजमेंट ने किया है, वो भी एक वन टाइम बेनिफिट आ सकता है। ओवरऑल 75 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए रख के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।